हाय गाइस, नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो देखिए, कल मुझे एक मैडम का कमेंट आया। तो उनका कहना था कि जो दर्शन शास्त्र है, आपको उसकी नॉलेज है और फ़िलॉसफ़ी के बारे में आप क्या जानती हैं? तो मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि देखिए, ना तो मैं यहाँ पे फ़िलॉसफ़ी सिखाने के लिए बैठी हूँ और जिस दर्शन शास्त्र की ये बात कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा शास्त्र है जिसके अंदर 6 प्रणालियाँ होती हैं। तो मैं इसके ऊपर डिस्कशन करने के लिए नहीं आई हूँ। मुझे जो अपना कार्य करना है, जो मेरे ईश्वर ने दिया है, वो मैं ज़रूर करूँगी क्योंकि ज़िंदगी में इतनी परेशानियाँ, इतनी ऑब्स्टिकल्स होते हैं लोगों के, हमारे भी हैं। हम पहले इनसे निपट लें, वही बहुत है हमारे लिए। तो ये जो वेद शास्त्र होते हैं बहुत बड़े-बड़े, तो ये तो जो पंडित लोग होते हैं या ऋषि मुनि जो होते हैं, ये उन्हीं का काम है, जिसका काम उसी को साधे। तो हमें जो ज्ञान दिया है ईश्वर ने, जो हमने आपके साथ बाँटना है, हम अगर वो बहुत अच्छे से अपना कार्य करेंगे, वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है। सच कहा है किसी ने, जब आगे बढ़ेंगे हम या बढ़ते हैं, तो हमें क्रिटिसाइज़ करने वाले भी बहुत सारे आ जाते हैं। तो मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। अब सबकी अपनी-अपनी सोच है, अपनी-अपनी समझ है। तो चलिए, उनको जैसा अच्छा लगता है। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल पे बने रहिए, और अगर नहीं अच्छी लगती हैं और अगर आपने ये फ़िलॉसफ़ी सीखनी है तो आपको कोई और चैनल देखना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ व्यूअर्स, जो मेरी वीडियोज़ को लाइक करते हैं, जिनको अच्छा लगता है, हम सब यहाँ पे हील होने के लिए बैठे हैं। जो डेली की परेशानियाँ होती हैं, जो हमारे जीवन में इतने सारे कष्ट आए होते हैं, अगर हम डिस्कशन करके कुछ अपनी प्रॉब्लम्स को हील कर सकें, हम उनसे बाहर निकल सकें, तो हम ये सब अगर अपनी डेली रूटीन में अगर करते हैं, तो यही बहुत बड़ी बात है। तो देखिए, ऐसा होता है कि ईश्वर जो हैं वो, उन्होंने अपने बंदों को इस धरती पे भेजा होता है, जो कि सोल्स होती हैं डिवाइन फेमिनाइन्स और डिवाइन मस्कुलाइन्स। ठीक है जी। जब वो इस संसार में जो कार्य करने के लिए उनको भेजा होता है, जो वो यहाँ इस धरती पे आते हैं तो वो सब भूल जाते हैं। उनको नहीं पता होता कि हम यहाँ पे क्या करने आए हैं। तो जो भगवान है, जो ईश्वर है हमारे, क्योंकि यहाँ पे हर कोई तो आपको सिखा नहीं सकता, हर कोई समझा नहीं सकता। जिसको जो काम दिया है ईश्वर ने, वो उन्हीं से लेंगे। तो जब वो नहीं उनको समझ होती या वो कार्य जो वो करवाना चाहते हैं वो नहीं करते, तो उसके ज़िंदगी में जो डिवाइन फेमिनाइन्स होती हैं या डिवाइन मस्कुलाइन्स होते हैं, उनकी लाइफ में, उनकी ज़िंदगी में इतनी ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर देते हैं। उनको इतने सारे जो कार्मिक लोग होते हैं वो आते हैं उनको कुछ सिखाने के लिए, उनको अवेकन करने के लिए, ताकि जो उनका मेन गोल है, जो मेन मोटिव है, जो उनको नहीं याद आ रहा, जो करने आए हैं इस धरती पे, तो वो सारी चीज़ें, वो सारी परेशानियाँ ईश्वर इसलिए उनके सामने खड़ी करते हैं, ताकि वो उनको याद आए, वो अवेकन हो और लोगों की सेवा करें, मतलब उनको समझाएँ, उनको ज्ञान दें, उनको बताएँ, उनको सही रास्ते पर लेकर आएँ। हमारी तो सिर्फ़ ये छोटी-सी कोशिश है, जो कि हम एक ज़रिया हैं और इसके पीछे हम नहीं, हमारे ईश्वर हैं, जिनका हाथ है, जो करवाना चाहते हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि देखिए, डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन जो होते हैं, ये सोल्स होती हैं ईश्वर की भेजी हुई इस धरती पर। ये इतनी पावरफुल होती हैं, इनके ऊपर भगवान का दैवीय शक्ति इनके साथ होती है। तो जो लोग भी इनको परेशान करते हैं या इनके साथ इनकी ज़िंदगी में ज़हर घोलने की कोशिश करते हैं, जो जितनी भी परेशानियाँ जो लोग क्रिएट करते हैं, तो ये खुद आगे से कुछ नहीं करते। जो इनके साथ शक्तियाँ होती हैं, वो उनके कर्मों का फल जो है वो देती हैं। वो आगे से इनको जो लोग ऐसे हरकतें करते हैं, तो उनको वो ही आगे से जवाब देते हैं। तो ये चीज़ें हमने नहीं करनी, हमने किसी नॉर्मल इंसान को भी परेशान नहीं करना। हमें नहीं पता होता
कि कौन से लोग, कैसे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो ये जो डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन जो होते हैं, ये जो बहुत अपना कहते हैं अपना दैवी शक्तियाँ तो होती हैं इनके पास, लेकिन फॉर्च्यून लेकर आए होते हैं। ये हमारी ज़िंदगी में गुड लक होते हैं। जिसकी ज़िंदगी में भी ये जाते हैं, उसकी ज़िंदगी में 4 चाँद लगाते हैं। उनकी ज़िंदगी में खुशहाली आनी स्टार्ट हो जाती है। हर तरह से सुख समृद्धि आती है। तो हमें ये चीज़ पहचाननी पड़ेगी, होता तो सबके अंदर होता है कि पावर इतनी होती है, आप ईश्वर को मानिए, उनके रास्ते पे चलिए, तो सबको ये चीज़ें मिलती हैं। कोई इंसान कम नहीं होता, बट कुछ स्पेशल सोल्स होती हैं जो ईश्वर ने भेजी होती हैं, जिनसे उन्होंने अपना कार्य लेना होता है। तो देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि स्टार्टिंग से तो जन्म से कोई सीख कर नहीं आया होता। हमें जो यहाँ पर आके सीखने के लिए मिलता है या जिसके लिए भेजा गया है, जब हम अवेकन होते हैं तभी हम ये अपना कार्य करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमें सबको मिलके, जिनकी भी लाइफ में परेशानियाँ होती हैं या परेशान होते हैं, उनको हील करना हमारा काम है। हम सबको मिलके ये करना है। तो हमें अच्छी चीज़ों को आगे बढ़ाना है। जैसी चीज़ों को हम आगे बढ़ाएँगे, वो ही जो चीज़ें हैं हमारे न्यू जनरेशन, हमारे बच्चे आगे अडॉप्ट करेंगे। तो हमें क्या करना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जितनी अच्छी चीज़ें जो हमें सिखा रहे हैं, जो मोटिवेशन स्पीकर्स होते हैं, जो टैरो रीडर्स होते हैं, जो हमारे गुरु जो भी हमें सिखाते हैं, हमें उनके साथ बड़े रिस्पेक्टफुली से पेश आना चाहिए। हमें वो सीखनी चाहिए। अगर नहीं मन करता तो कोई किसी को बंधन नहीं बाँधा हुआ, बल्कि हमें किसी के लिए बुरा बोलने से या किसी को आगे से और नेगेटिव करने नहीं करना चाहिए। नेगेटिविटी फैलाते हैं तो ये हम हमारा खुद का बैड कर्मा क्रिएट हो जाता है। पहले से इतना कुछ चल रहा होता है लाइफ में और हम आगे ऐसी चीज़ें करके और क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है जी? तो कुछ लोग ज़्यादा सयाने बन जाते हैं। अगर आपके अंदर इतना ज्ञान है तो आप दुनिया को क्यों नहीं बाँटते? आप दुनिया के साथ अपनी अच्छी चीज़ें शेयर कीजिए, उनको हील कीजिए। मैं तो यही कहना चाहती हूँ, सभी के अंदर कोई ना कोई क्वालिटीज़ होती है, भगवान ने देखिए भेजी होती है। देखिए, हम सबको मिलकर करना चाहिए, ना कि एक-दूसरे को क्रिटिसाइज़ करना चाहिए। तो हमें जो काम दिया है हम ज़रूर करेंगे, मिलकर करेंगे और अच्छी चीज़ें जो हम संसार को दे सकते हैं, ताकि वही चीज़ें घूम के हमारी ज़िंदगी में आए, हमें मिले। तो बस यही कहना है कि किसी की तरफ आप ध्यान मत दीजिए। आप अच्छा करते जाएँ, आज नहीं कल आपको ज़रूर मिलेगा। और देखिए, बहुत अच्छी बात ये है कि ईश्वर ने हमें स्वस्थ रखा है, हमारी हर ज़रूरत को पूरा करते हैं, हमें किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ते हैं और हमें क्या चाहिए? खुशहाल ज़िंदगी यही होती है, हमें अपने से नीचे वालों को भी देखना चाहिए। ठीक है जी। तो अच्छे-अच्छे कार्य करें ताकि हमें भी अच्छा आगे से मिले। तो जो डे मैं भी एक नॉर्मल आप ही की जैसी हूँ, कोई ये नहीं है कि मैं कहूँ कि मैं बहुत बड़ी ज्ञानी हूँ, नहीं। बट ये है कि मेरी अवेकनिंग जैसे-जैसे जिस-जिस इंसान की होती है, उसको समझ आने लगती है। तो मुझे जैसे-जैसे अवेकनिंग मेरी हुई है, तो मुझे बताया गया है कि मुझे ये रास्ता चुनना है और मैंने इस पे चलना है और आप सबके साथ मिलकर हमने एक-दूसरे को हील करना है, प्रॉब्लम से निकालना होता है। तो प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी नहीं होती कि जो हमारे सर पर आकर नाचे, ठीक है? और हमारे अंदर इतनी पावर और शक्ति होती है। और देखिए, जो डिवाइन फेमिनाइन्स होती हैं स्पेशली इनके, और डिवाइन फेमिनाइन्स और डिवाइन मस्कुलाइन जो होते हैं, इनको ईश्वरीय दैवीय शक्तियों से शील्ड किया होता है। कोई कुछ भी कर ले, कैसा भी, इनके ऊपर कोई असर नहीं है, सब रिवर्ट बैक जाता है, बैकफ़ायर करता है। तो हमें अच्छे कार्य करने हैं ताकि हमें इंसानों की गुड बुक में नहीं आना है, हमें अपने ईश्वर की गुड बुक में आना है। और बस यही संसार में जो हमारे साथ जो हम बाँटेंगे वही हमें मिलेगा। और दूसरों के बातों पे अगर हम ध्यान देंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएँगे। तो अच्छी चीज़ें करनी है, हमेशा आगे बढ़ना है और जो भी आपको कुछ सिखाता है उसको एप्रिशिएट कीजिए, उसका धन्यवाद कीजिए, ग्रैटिट्यूड रहिए, भगवान का, ईश्वर का हमेशा आप शुक्रिया अदा कीजिए, जिन्होंने हमें सही सलामत रखा और यहाँ पर इस दुनिया में जो भेजा है हमें कुछ करने के लिए। सिर्फ़ हमें भोग भोगना नहीं है, हमें अच्छी चीज़ें भी बतानी है। हर हर इंसान का एक गोल होता है, सिर्फ़ हमें पहचानने की ज़रूरत होती है। तो बस हमें एक-दूसरे को हील करना है और कोई चीज़, कोई परेशानी इतनी बड़ी नहीं होती कि इंसान उसको हल ना कर सके। तो हिम्मत कभी नहीं हारनी,
आगे बढ़ते जाइए अपने लक्ष्य की तरफ, मंजिल ज़रूर मिलेगी। ऑब्स्टिकल्स आएँगे, परेशानियाँ आएँगी, लोग ऐसे मिलेंगे, पर परवाह नहीं करनी, क्योंकि हमारे साथ हमारे भगवान हैं, ईश्वर हैं। उनकी मर्ज़ी के बिना तो कोई पत्ता भी नहीं हिला सकता। अगर उनकी मर्ज़ी है तो मैं यहाँ आकर यहाँ बैठकर आपसे बात कर रही हूँ और इतना कुछ बोल रही हूँ, समझा रही हूँ, तो ये उन्हीं का दिया हुआ ज्ञान है। वो ही चाहते हैं कि मैं आपसे बाँटूँ आपके साथ। तो बस, थैंक यू सो मच। आप सब अपने जीवन में खुश रहें, खुशहाल रहें और आगे बढ़ते जाएँ। मेरी वीडियोस को ऐसे ही लाइक कीजिए, प्यार दीजिए, अपना सपोर्ट दीजिए, आगे बढ़ाइए अच्छी चीज़ों को, ताकि इन फ्यूचर में हमारे बच्चे अच्छी चीज़ें अडॉप्ट कर सकें। थैंक यू सो मच।